नमस्कार। कुछ समय पहले मैंने एक 6 हेड पीको वेयर विद कॉलर बैगर की वीडियो पोस्ट करी थी और इस वीडियो के बाद बहुत सारे मेरे पास सवाल आए इस मशीन को लेकर के। वो सारे के सारे सवाल मैं आज लिख के आया हूं और इन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा एक एक करके, और उसके बाद ये मशीन को मैं आपको फिर से चला के भी दिखाऊंगा। सबसे पहला तो लोगों ने जानना चाहते हैं मुझसे कि सर इसमें और एक कॉम्बिनेशन मल्टी हेड वेयर के अंदर क्या फ़र्क है। दोनों सिमिलर से आउटपुट दे रहे हैं, इनमें फ़र्क क्या है। तो देखने की बात यह है कि बहुत सारे फ़र्क हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ये पूरी की पूरी इंडियन मेड मशीन है। जो वेयर है वो भी हमारा बना हुआ है, जो बैगर है वो भी हमारा बना हुआ है। स्पेयर्स की और सर्विसिंग की कोई इसके अंदर इशू नहीं है। हमारी अपनी टीम है जो इसको सारे का सारे सपोर्ट करेगी। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट जो इस सिस्टम की है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एक कॉम्बिनेशन मल्टी हेड वेयर की बात करते हैं बैगर के साथ। ये काफ़ी इकोनॉमिकल और पॉकेट फ्रेंडली है, छोटे यूनिट भी इसको लगा सकते हैं। इसके लिए अनलाइक कॉम्बिनेशन वेयर आपको कोई स्पेशल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनरी ऑपरेटर्स भी इसको चला सकते हैं। साथ ही जितने ये इम्पोर्टेड मल्टी हेड वेयर्स आते हैं इनके अंदर लीगल कंप्लायंसेस का इशू होता है। ये नापतोल विभाग से नॉर्मली सर्टिफाइड नहीं होते हैं, कुछ लोगों के होते होंगे, बट अधिकतर जो मैंने जिनके बारे में देखा है वो सर्टिफाइड नहीं होते। ये जो मशीन है ये नापतोल विभाग से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टोटली सर्टिफाइड है और हर मशीन के साथ आपको एक इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा सवाल मेरे पास आता है कि इस मशीन में किस आइटम को पैक कर सकते हैं। तो देखिए ये मशीन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल मशीन है। इसके अंदर कई तरह की आप आइटमें पैक कर सकते हैं। ये टिपिकली बनी है छोटे वजनों के लिए, जिसमें कि पैक होते हैं आपके होल स्पाइसेस जैसे लौंग, जीरा, काली मिर्च, इलायची। अगर स्नैक्स और नमकीन की बात करें तो इसमें मिक्सचर, बूंदी, भुजिया, पीनट्स, इस तरह की आइटम्स पैक कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, काजू, बादाम, ये सब चीज़ें, पिस्ता पैक हो सकता है। चाय पत्ती पैक कर सकते हैं, इसके अंदर CTC कर सकते हैं और ग्रीन लीफ टी भी पैक कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तीसरा सवाल मेरे पास आता है कि सर इसके अंदर जो वेट रेंज है वो कितनी पैक करी जा सकती है। तो वेट रेंज जो है इस मशीन की छोटी है, इसको टारगेट किया गया है छोटे वजनों के लिए। यानी कुछ भी आप ये फास्ट मूविंग आइटम्स लें तो ये 3 ग्राम से 2 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक की रेंज के अंदर आप इसमें पैक कर सकते हो। जितने भी ये फास्ट मूविंग पाउचेस हैं आपके 5 रुपए 10 रुपए के, जो फटाफट मार्केट में बिकते हैं, उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत खूबी से काम करती है। चौथा सवाल मेरे पास आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेके कि सर इसकी ना प्रोडक्शन की कैपेसिटी बताओ, स्पीड क्या है इसकी। देखिए अगर स्पीड की बात करते हैं तो इस मशीन की जो रेटेड स्पीड है वो 60 पैकेट्स पर मिनट से लेकर 70 पैकेट पर मिनट तक है। ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि पहली बात आप क्या आइटम पैक करना चाह रहे हैं, किस वजन में कर रहे हैं, पाउच की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये सारे फैक्टर्स प्ले होते हैं। तो मैंने आपको एक रेंज बता दी 60 से लेकर 70 तक की। चलो हम 60 भी पकड़ के चलते हैं और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1 घंटे में लगभग 3600 पैकेट हो जाएंगे, 10 घंटे के अंदर 36,000 पैकेट हो जाएंगे और 20 घंटे अगर आप मशीन चलाते हैं तो 72,000 पैकेट आप इसके अंदर से आराम से निकाल सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन करी है मैंने 60 की स्पीड के ऊपर। 70 की स्पीड पे ये प्रोडक्शन का लेवल और बढ़ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जो मेरे को आया कॉमन सा जो सवाल कि सर इसको चलाना कितना आसान है, सेटिंग करना कितना आसान है इसका। तो देखिए एक व्यक्ति जो आज के दौर में स्मार्टफोन चलाना जानता है उसके लिए इसको मशीन को चलाना सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सब कुछ टच स्क्रीन ड्रिवन है, यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन सब चीज़ें हैं, ऊपर नीचे सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स हैं। इसके अंदर 20 प्रोग्राम्स की सेटिंग कर सकते हैं आप, उनको एट द क्लिक ऑफ अ बटन रिकॉल कर सकते हैं। तो सेटिंग करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। साथ ही जब आप पाउच चेंज करेंगे तो आपको उसके पाउच की डायमेंशन के हिसाब से कॉलर फॉर्मर चेंज करना होगा, इसको भी चेंज करना काफ़ी आसान है। तो कुल मिला के चलाना, ऑपरेट करना इज़ नॉट अ रियली बिग चैलेंज। छठा सवाल है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होता है। तो इसकी रेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगभग 4.5 किलोवाट की है। सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के अंदर ये सिस्टम अवेलेबल है हमारा। तो कंजम्पशन भी आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बिजली की कंजम्पशन। अच्छा, अगला सवाल आता है मेरे पास 7वां कि इस मशीन को लेके मेंटेनेंस का जो एस्पेक्ट है, मशीन मेंटेन करना कितना मुश्किल है। तो देखिए जनाब, ये जो मशीन है ये काफ़ी लो मेंटेनेंस मशीन है। इसमें साफ़ सफाई और लुब्रिकेशन वगैरह अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कुछ और करना। बाकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी मेंटेनेंस से रिलेटेड या इसके रखरखाव से रिलेटेड,
वो जब हमारे इंजीनियर्स आपके यहाँ मशीन इंस्टॉल करने आएंगे वो आपको उसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे के जाएंगे, तो अधिकतर चीज़ें आप इसमें खुद ही कर पाएंगे। अब 8वां सवाल जो हमारा आता है वो आता है कि सर ये मशीन जो है हमारी कितनी जगह लेगी। तो देखिए ये जो मशीन है इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 5 फुट की है, जो आगे से पीछे तक की गहराई है वो लगभग 6 फुट की है, और ज़मीन से लेकर ऊंचाई जो है इसकी लगभग 9.5 फुट की है। तो कुल मिला के जो मशीन का फुटप्रिंट है, जो फ्लोर एरिया है, वो बहुत ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला है। तो 9वां सवाल जो कॉमन सवाल आता है मेरे पास कि सर ये जो मशीन जो बनाई गई है आपने, ये हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है। तो आप देखिए इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट पार्ट्स लगे हैं, यानी कि जहाँ पे खाद्य पदार्थ टच होते हुए आता है, वो सारे स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड SS304 के बने हुए हैं। जो इसके वजन करने के पैंस हैं, वेइंग पैंस ऊपर लगे हैं, वो बड़े इजी टू रिमूव है, आप फटाक से निकाल के उसको लगा सकते हैं। उनको धोना वॉश करना भी आसान है। ऊपर हॉपर के ऊपर एक, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है जो कि आपका ढक जाता है। वेयर की ट्रेस वगैरह सारी कवर्ड हैं, यहाँ पे भी कवर लगे हुए हैं। तो यहाँ जो ओपन एरियाज़ हैं वो सारे के सारे आपके कवर्ड हैं। तो इस तरह से देखें तो ये काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से बना हुआ है और हाइजीन का इसके अंदर पूरा ख्याल रखा गया है। तो ये तो हुए जो कॉमन सवाल मेरे पास आए। अगर आपके पास इसके अलावा कोई स्पेसिफिक सवाल है तो मैं अवेलेबल हूँ उसका जवाब देने के लिए आपसे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं और हम आपसे संपर्क कर लेंगे, या आप इस वीडियो के एंड के अंदर मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा, आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपका उसका जवाब देंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको ये मशीन चला के दिखाऊंगा, तो मैं अपने साथ स्टॉप वॉच लेके आया हूँ। इस मशीन को मैं 1 मिनट के लिए चलाऊंगा, काउंट करता रहूँगा, सारे काउंट्स गिनेंगे और स्टॉप वॉच के अंदर आप टाइम देख पाएंगे, तो आपको पूरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि ये मशीन किस स्पीड पे काम कर रही है। चलिए आइए और दिखाते हैं आपको इसकी स्पीड ऑफ फंक्शनिंग क्या रहती है। ये मैंने यहाँ पे इसका दरवाज़ा खोल दिया है और ये मैंने बैगर स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं स्टॉप वॉच अलग होएगा उसके बाद काउंट करना शुरू कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65। तो आपने देखा, ये आप पूरा का पूरा काउंट करके मैंने आपको दिखाया है, साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे टाइमर भी चल रहा था। तो मैंने ये पूरा रनिंग के अंदर सिस्टम दिखाया है और आप देखिए ये सारा का सारा जो ऑपरेशन चल रहा है वेट के बेसिस पे चल रहा है। इसमें कोई कप फिलर का सिस्टम नहीं लगा हुआ है, इसमें मटेरियल का एक्चुअल वेट हो रहा है और वो इतनी स्पीड से पैक कर रहा है। तो यदि आप इस तरह की मशीन देख रहे हैं और अपने पैकिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं, कप फिलर यूज़ कर रहे हैं या हाई स्पीड सोल्यूशन देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस तरह की अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे से कॉन्टैक्ट करना बड़ा आसान है। आपको नीचे दिया गया है एक स्ट्रिप के अंदर सारे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही है। हमारा ईमेल आईडी है sales@monkey.in, वेबसाइट है www.monkey.in और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9599919442।